गोस्वामी जी जब काशी में 80 घाट पर रहते थे तो श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। भगवान की कृपा से, भगवान शंकर की, भगवान गणेश जी के, हनुमान जी की कृपा से आदेश हुआ था कि इसे भाषा में लिखिए। तो अवधी भाषा, चूँकि भगवान का जन्म अवध में ही हुआ था, तो उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस रचना करने का निर्णय लिया था। तो कुछ भक्त उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि महाराज, हमारे कल्याण के लिए कोई रास्ता बताइए। तो गोस्वामी जी कम बोलते थे, साधना में रहते थे। तो उन्होंने कहा सभी लोगों को, जितने लोग आए थे, वंदना करो। तो लोग लौट गए इतनी बात सुनकर। जब घर पहुंचे तो उन्हें लगा कि वंदना तो करें, किनकी वंदना करें। तो दूसरे दिन फिर सुबह आए। गोस्वामी जी ने कहा वंदौ नाम की वंदना करो, अर्थात नाम जपो। नाम जपने से अधिक कल्याणकारी कुछ नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि भगवान गुरु जी, नाम किसका जपें? नाम तो जपने को आपने कह दिया, किसका जपें? तो गोस्वामी ने कहा वंदौ नाम राम का नाम जपिए। तो लोग संतुष्ट होकर घर गए कि भाई राम का नाम जपना है। किंतु 2-4 दिन जपे तो आसपास देखे कि उनके पड़ोसी का भी नाम राम था, उनके रिश्तेदार का भी नाम था राम था। कई लोग राम नाम के लोग मिल गए। तो फिर उनको शंका हुई, फिर गोस्वामी जी के पास आए और बोले जो राम नाम जपने के लिए बोला हो तो हमारे गांव में कई लोगों का नाम है महाराज, तो क्या उनका नाम जपूं मैं? तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, वंदौ नाम राम रघुबर को। आप उन राम का नाम जपिए जो रघुवंशी हैं, रघुनाथ जी, जो रघुकुल में जन्म लिए हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? आज हम सारा समाधान करके ही जाएंगे, बार बार नहीं आएंगे। मैं राम का नाम क्यों जपूं? तो गोस्वामी जी ने बताया कि वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। उनका नाम इसलिए जपिए कि वह कृषानु भानु हिमकर, कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा, अर्थात वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के कारण हैं, इसलिए जपिए। लोगों ने पूछा और महाराज? तो आगे महात्म्य में बताया भगवान नाम महाराज के, जो आप विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़ते हैं। आखिर नाम ही तो जप रहे हैं, 1000 नाम। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। इसलिए जपिए कि विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हरमय अर्थात शिव रूप। यह ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है नाम, जिसे हम आप विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में जपते हैं। वेद प्राण सो, वेदों का प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, और निर्गुण उपमा रहित, कोई उपमा नहीं की जा सकती इस नाम के प्रभाव की। और गुणों का भंडार है, इतने गुण हैं कि नाम जपते जपते आप स्वयं गुणों के भंडार हो जाएंगे। कोई कमी नहीं रह जाएगी इसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते करते।
स्वयं में दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। 2-4 वर्षों तक निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते, नाम जपते जपते गोस्वामी जी ने ये बताया। तो लोगों ने पूछा, महाराज कौन कौन जपा, जरा उदाहरण बताइए तो हम भी जपें। तो गोस्वामी जी ने बताया कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। इस मंत्र, महामंत्र को भगवान शंकर दिन रात जपते रहते हैं। तो उन्हें क्या फल मिला? क्योंकि उनकी नगरी काशी है, काशी के अधिनायक हैं, काशी की रक्षा करते हैं। जितने लोगों को मृत्यु वहाँ होती है, वे उनके कान में राम नाम फूंक कर उन्हें मुक्त कर देते हैं। तो महामंत्र भगवान शंकर जपते रहते हैं और उनको इसका फल मिला कि अपनी काशी में मृतक लोगों के कान में राम नाम जपने से किसी को प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती, सबको मोक्ष हो जाता है। जिज्ञासा बड़ी भक्तों की। भक्तों ने पूछा, महाराज और किसी का नाम? तो गोस्वामी जी ने बताया, महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इस महामंत्र को गणेश जी भी जपते हैं, भगवान शंकर के पुत्र। तो उन्हें क्या फल मिला महाराज? राम नाम जपने के कारण प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, अर्थात नाम जपने के प्रभाव के कारण किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। फिर महाराज ये तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम बताए, तो स्वयं ईश्वर हैं। किसी और लोगों के नाम बताइए जो गलत रास्ते पर रहे हों। तो फिर गोस्वामी जी ने बताया, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी का नाम लिया, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है। वे राम नाम के प्रताप को जानते हैं। स्थिति ये थी कि किसी कारणवश, प्रारब्ध के कारणवश वाल्मीकि जी सप्त ऋषियों से दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी राम राम नहीं कह सके। तो उन्हें आदेश हुआ गुरुओं का कि तुम मरा मरा जपा करो। तो मरा मरा जप कर भी सिद्ध हो गए। इसलिए वाल्मीकि जी भी इस प्रभाव को जानते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। पार्वती जी साहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिए संग भवानी। पार्वती जी सदैव सहस्र नाम का पाठ करके ही भोजन करती थी। एक दिन भगवान शंकर को शीघ्रता थी, तो उन्होंने कहा कि भोजन शीघ्र कर लीजिए। तो माता ने कहा कि सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम पूरा हो जाए तब भोजन करेंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक बार राम का नाम ले लीजिए तो यह सहस्र नाम के बराबर है। इसे सुनकर के जपि जेई पिए संग भवानी, जप जेई मतलब भोजन करना। तो पार्वती जी एक बार राम नाम जप कर भोजन कर लिया। इसे इस तरह से गाया जाता है, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे,
सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। तो पार्वती जी भी सहस्र नाम का पाठ करती हैं, खूब नाम जपती रहती हैं। ये सब ईश्वर हैं, महापुरुष हैं। भगवान में और इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे शंकर वैसे ही भगवान विष्णु, वैसे ही पार्वती जी, सब हम भक्तों के लिए एक आराध्य हैं। ये सभी भगवान के नाम जपते रहते हैं। और नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर हर्षित हुए। तो लोगों ने पूछा कि पार्वती जी जपती थी तो उन्हें क्या फल मिला? तो पार्वती जी तो पति वियोग को सती रूप में झेल चुकी थी, तो उसका परिणाम यह हुआ दिन रात भगवान का नाम जपने का कि हर से हेतु हेरी हर ही को। अर्थात भगवान शंकर को वही प्रिय है जो भगवान का दिन रात नाम जपता रहता है। हर से हेतु अर्थात भगवान शंकर प्रसन्न हुए। हेरी हर ही को, पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर हर्षित हो गए। किय भूषण तिय भूषण ती को, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। आधी शरीर में पार्वती जी हैं, आधे में महेश्वर हैं। अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को भगवान शंकर भली भांति जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को। क्या परिणाम हुआ? जब देवताओं ने समुद्र मंथन के समय उपजे विष को पिलाने के लिए बड़ी विनम्र प्रार्थना किया भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर नाम जपने के प्रभाव से कालकूट विष को पी गए और नीलकंठ नाम पड़ा। कालकूट फलु दीन अमी को। ये भगवान नाम के कुछ महिमा हमने आज श्री रामचरितमानस से गाया है। दिन रात जब भी जीविकोपार्जन के पाद समय मिले, विष्णु सहस्रनाम, दीक्षा मंत्र, गुरुदेव भगवान द्वारा दिए गए भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए। इसके अलावा कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। जय श्री राधे।